नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टेबलाइजर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये कैबिनेट लाए हुए हैं मार्केट से। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल कर दिखाते हैं बारी बारी से। देखिए दोस्तों, ये सामने वाला फ्रंट पैनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वोल्ट मीटर, अप डाउन स्विच, ये हरा इंडिकेटर, लाल इंडिकेटर और रोटरी को इसमें कस लेंगे। उसके बाद में इसमें ऑन ऑफ स्विच, इसमें 5 पिन सॉकेट कस लेंगे। और दोस्तों ये सफ़ेद रंग की सबसे ऊपर की कैबिनेट है और ये लाल रंग का है लेफ्ट का पैनल, और एक पैनल है इस साइड में राइट का, और ये सबसे नीचे का जिसमें 8 होल होते हैं वो सबसे नीचे का होता है, और जिसमें 4 होते हैं वो सबसे ऊपर का होता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर को कैबिनेट में इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में मार्कर से चिन्ह लगा लेना है। इस तरीके से चारों तरफ से इसमें चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये देखिए 909। तो इसको एक इसी होल में लगा देंगे और दूसरा यहाँ पर सिर्फ एक तरफ मार्कर लगा देंगे। और उसके बाद में ये देखिए सबसे छोटी रिले को इसमें फेविक्विक से ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों ये बड़ी रिले नहीं लगाएंगे, छोटी रिले ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मार्कर से चुन्ने लगाए थे तो उनमें होल करके सभी को कस लेना है। तो इस तरीके से 909 रिले और ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से कस दिया है। और फ्रंट पैनल में देखिए वोल्ट मीटर, अप डाउन स्विच, इंडिकेटर लाल हरे दोनों, और रोटरी को भी कस दिया है। ट्रांसफार्मर को भी इस तरह से कसना है कि रोटरी में टच नहीं होना चाहिए। और पीछे के पैनल में ऑन ऑफ स्विच और 5 पिन सॉकेट को भी कस दिया है। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे रोटरी और ट्रांसफार्मर के। तो सबसे पहले रोटरी के कनेक्शन को समझ लेते हैं, रोटरी में कौन सी वायर कौन से पिन में लगेगी। तो रोटरी कनेक्शन समझते हैं मार्कर से। ये वाली पोल नंबर 1 होती है, और ये पोल नंबर 2, ये पोल नंबर 3, और जो बीचों बीच में ये मेन पोल होती है। ये वाली पोल नंबर 4, ये वाली पोल नंबर 5, ये वाली पोल नंबर 6, ये वाली पोल नंबर 7, ये वाली पोल नंबर 8 होती है। तो अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के वायर को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में 3 तरह की लूप निकली हुई होती हैं। सबसे पहले इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। दूसरे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। और तीसरे नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से निकली होती हैं। लेकिन जो मैंने यूज किया है ट्रांसफार्मर, वो बीच वाला, ये वाला। तो ये वाला ट्रांसफार्मर मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस स्टेबलाइजर कनेक्शन इसी तरह के करेंगे। शुरुआत दोस्तों करेंगे सिंगल लूप से। देखिए जिसमें सिंगल वायर होती है, जिस लूप में, वो पिन नंबर 1 होती है। ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो अब दोस्तों क्या करना है कि ट्रांसफार्मर और रोटरी के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें वायर हैं, इसमें वायरनेस चढ़ी होती है, तो ब्लेड की मदद से इनको साफ़ कर लेना, मतलब सभी वायर को साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से सभी वायर को साफ़ कर लिया है। उसके बाद में सभी वायरों को इस तरह से गोल गोल कर लेना है, जिससे कि अच्छी तरह से सभी पोलों में वायर कर सकें। तो इसी तरीके से सभी वायरों को गोल गोल कर लेना है। तो अब ट्रांसफार्मर रोटरी के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो देखिए जिसमें सिंगल लूप निकली हुई है वो लगेगी रोटरी की पिन नंबर 1 में, मतलब पोल नंबर 1 में इसको कसेंगे। तो इस तरीके से सिंगल वायर की लूप को पिन नंबर 1 में कस लिया। उसके बाद में जस्ट उसके ऊपर वाली लूप को रोटरी के पोल नंबर 2 में कसना है, इस वाली पिन में। तो उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर की लूप को रोटरी के पोल नंबर 2 में कस लिया है। उसके बाद में 3 नंबर की लूप को रोटरी के पोल नंबर 3 में कसना है, तो उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 3 नंबर की लूप को रोटरी के पोल नंबर 3 में इस तरह से कस लिया। उसके बाद में ये वाली है 4 नंबर की लूप, तो उसको भी रोटरी के पोल नंबर 4 में कस लेना है। बिल्कुल इसी तरह से कसना है जिस तरह से मैं कस रहा हूँ। तो इसको भी कस लिया है। उसके बाद में लूप नंबर 5 को रोटरी के पोल नंबर 5 में कसना है, तो चलिए उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 5 नंबर की लूप को रोटरी के पोल नंबर 5 में कस लिया है। उसके बाद में 6 नंबर लूप को रोटरी के पोल नंबर 6 में कसना है, तो उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से उसको भी कस लिया है। उसके बाद में 7 नंबर की पोल में 7 नंबर की लूप को भी कस लेना है, तो इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 7 नंबर की लूप को भी कस लिया है। उसके बाद में सबसे लास्ट में 8 नंबर की जो लूप है उसको भी कस लेते हैं।
तो इस तरीके से 8 नंबर की लूप को रोटरी के पोल नंबर 8 में कस लिया है। तो इस तरह से सारे वायर कस गए हैं। उसके बाद में 2 वायर और लेने हैं जैसे कि मैंने लिए हुए हैं। इनमें से एक वायर को कसना है रोटरी के मेन पोल में, तो इसको भी कस लेते हैं। तो रोटरी के मेन पोल है, इसमें इस वायर को इस तरीके से कस लेते हैं। तो इसको भी कस लिया है। उसके बाद में दूसरी जो वायर है उसको कसेंगे रोटरी के 1 नंबर की पिन में, तो उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरी वायर को रोटरी के पोल नंबर 1 में कस लिया है। देखिए दोनों वायर हैं, उनको इस तरह से बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों ये दोनों वायर पोल नंबर 1 और मेन पोल की दोनों वायर लगेंगे अप डाउन स्विच, मतलब DPDT स्विच में दोनों वायरों को लगाना है। उससे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पीछे का पैनल है, तो इसमें ये मेन लीड लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन लीड की एक वायर है इसको ऑन ऑफ स्विच में इस वाली पिन में इसको कस लेना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इसको भी कस लिया है। उसके बाद में जो दूसरी वायर है मेन लीड की, तो उसको जो 5 पिन सॉकेट की इस वाली पिन में इसको कसना है। लेकिन उसके कसने से पहले इसमें और 3 वायर लगाना है, जैसे कि एक 909 की वायर इसमें लगाना है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की मेन वायर को भी इसमें लगाना है। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी इसको साफ नहीं किया है। उसके बाद में इसको भी इन्हीं वायरों में जोड़ देना है। उसके बाद में एक वायर और लेना है और इसको भी इन्हीं वायरों में जोड़ देना है। उसके बाद में इसको 5 पिन सॉकेट में इस तरह से कस देना है। तो इस तरह से 4 वायरों को 5 पिन सॉकेट में कस दिया है। उसके बाद में जो इसमें जो लाल वायर लगाई हुई थी, तो उसको इस तरह से इसमें वायर लगा लेना है। और क्या करना है कि एक हरे रंग का इंडिकेटर की वायर और एक लाल रंग के इंडिकेटर की वायर, मतलब दोनों वायरों को इसी वायर में उमेट लेना है। तो इस तरीके से दोनों वायर निकाली हैं, मतलब तीनों वायर को इस तरह से उमेट लेना है। और इसको लगाना है वोल्ट मीटर की इस वाली पिन में। तो इसको भी लगा लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इस वायर को कर देना है सोल्ड आयरन की मदद से, इसको सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में एक वायर और लेना है, जैसे कि मैंने काला वायर लिया है। तो इसको लगाएंगे 5 पिन सॉकेट की जो दूसरी वाली पिन थी वो खाली थी। देखिए इसमें एक पिन है वो खाली है, तो उसी में इस काले वायर को कस लिया है। तो इस वायर को लगाएंगे रिले में, रिले की इस पिन में। तो उसके लिए दोस्तों इस वायर में एक वायर और जोड़ लेना है। तो इस तरह से 2 वायर इकट्ठा कर लिए हैं। उसके बाद में इस पिन में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो आयरन की मदद से इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसमें जो वायर लगाई हुई थी, तो इस वायर में एक इंडिकेटर, मतलब हरे वाले इंडिकेटर की वायर को इस तरीके से उमेट लेना है। उसके बाद में इसको लगाना है वोल्ट मीटर की दूसरी पिन में, इस वाली पिन में इस वायर को लगा देना है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसको भी सोल्ड कर देंगे आयरन की मदद से। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो लाल रंग का इंडिकेटर लगा हुआ है, इसकी इस वायर को, मतलब एक ही वायर बची हुई तो उसको लगाना है रिले की इस वाली पिन में। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे अप डाउन स्विच के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से यहाँ, एक वायर यहाँ से यहाँ, एक वायर यहाँ से इस पिन में और एक वायर यहाँ से इस पिन में, बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। तो इसी तरीके से वायर को लगा दिया है। उसके बाद में एक और वायर लेना है, जो कि मैंने हरे रंग का वायर लिया हुआ है। तो इसको लगाएंगे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन में। तो इस तरीके से हरे रंग की वायर को ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन में कस लिया है। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे अप डाउन स्विच के पिन नंबर 1 में, इस तरह से इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में पिन नंबर 2 में लगाएंगे रोटरी के मेन पोल की वायर, ये वाली इस वाली पिन की वायर लगाएंगे अप डाउन स्विच के जो पिन नंबर 2 है, इसमें सोल्ड कर देना है। तो इसको भी सोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में अप डाउन स्विच की पिन नंबर 3, उसमें लगाएंगे रोटरी की पोल नंबर 1 में जो वायर लगा हुआ है, इसको पिन नंबर 3 में सोल्ड कर देना है। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में एक 4 नंबर पर भी एक वायर लगा लेना है, जैसे कि मैंने ये नारंगी वायर अलग से ली हुई है। तो इसको 4 नंबर की पिन पर लगाना है अप डाउन स्विच की। तो इस तरीके से उसको भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में नारंगी वायर के इस छोर में 909 ट्रांसफार्मर की एक वायर को भी इसी में इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में इसको लगाएंगे
रिले की मेन पिन में। देखिए रिले की मेन पिन है, तो इसमें इस वायर को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में देखिए इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ ये 909 के रह गए हैं, तो इसमें ये सफ़ेद वाला बीच वाला वायर काट देना है। सिर्फ 2 वायर बचे हुए हैं इसमें, और इसके कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। सिर्फ ये कट नहीं करेगा और ये पूरा काम करेगा। तो सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही से काम कर रहा है। उसके बाद में कट के कनेक्शन लगाएंगे, मतलब कट प्लेट के भी कनेक्शन इसमें करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए ये बोर्ड लिया हुआ है। तो चलिए अब बोर्ड में इसके मेन प्लग को लगाते हैं। देखिए इस तरह से प्लग को लगा दिया है। वोल्ट मीटर में करंट आने लगा है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कम ज़्यादा कर रहा है या नहीं। देखिए डाउन पर है ये अभी, और ये कम ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद में अपर भी चेक करते हैं। देखिए अपर है वो, देखिए 300 वोल्टेज पर पहुंच गया है। सीरीज बल्ब जलने लगा है, मतलब ये लोड लेने लगा है। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो चलिए अब कट प्लेट के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है कट प्लेट। तो इसमें जो 3 वायर एक तरफ होते हैं, इसमें बीच वाला वायर काट दिया है। उसके बाद में देखिए ये होती है ग्राउंड। तो एक वायर ग्राउंड में कहीं भी लगा देंगे। जितने भी ये ट्रैक दिखाई पड़ रही है चारों तरफ, वो ग्राउंड है। तो इस तरह से एक वायर लगा दिया है, और जो दूसरा वायर लगाना है डायोड के एनोड पर। देखिए ये डायोड है जिस तरफ जिसमें पट्टी नहीं बनी होती है, इस वाली पिन में उसको सोल्ड कर देना है। तो उसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 वायर लग गए हैं, एक ग्राउंड में और एक डायोड के एनोड पर। उसके बाद में 2 वायर और लगा लेना है, एक 547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर और एक डायोड के कैथोड पर। तो उसको भी लगा लेते हैं, और ये दोनों वायर लगेंगे रिले के इन दोनों पिनों पर। तो उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। एक वायर को लगाएंगे 547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर, तो इसको सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा वायर लगाएंगे 4007 डायोड के कैथोड पर, तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 4 वायर के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें से 2 सफ़ेद वायर लगे हुए हैं, इनके रिले में कनेक्शन कर लेते हैं। तो इनको भी बारी बारी से दोनों पिनों पर सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से कट प्लेट के कनेक्शन कर लिए हैं। चलिए अब इसको कट करके दिखाते हैं। तो स्टेबलाइजर को लगा लेते हैं बिजली में। देखिए बिजली आ गई है। तो इस तरीके से वोल्टेज जैसे ही बढ़ाए कट हो गया है। तो इसको सेट करना है 250 वोल्टेज पर, मतलब 250 वोल्टेज पर इसको सेट कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कट प्लेट में पेचकस से इसके प्रीसेट को इस तरह से घुमाना है। देखिए कट है वो खत्म हो गया है, और 250 के ऊपर बिजली जाने लगी, तो 250 वोल्टेज पे कर दिया है। उसके बाद में प्रीसेट को घुमाते हैं। देखिए कट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से देखिए सेट करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ही सुई 250 पर आती है तो ये कट हो जाती है। तो इस तरीके से आप कट भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक